जी इरशाद, देखिए एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो होना चाहिए। एक तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है। और जो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन करते हैं, तो आप उसमें ये एग्री करते हैं कि आप इस तरह की ट्वीट्स या मुतनाज़ा या सियासत में अमल दखल आपका नहीं होगा। आपको आपको याद होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते थे, तो वहाँ सूर्य कुमार यादव ने भी एक जब सियासी बयान दिया तो हम इसी चीज़ को प्ली बताते थे कि आप इसमें सियासत को नहीं ला सकते। तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो होना चाहिए, पर एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स या हम आप क्रिकेट को ही देखें तो इतना ज्यादा जुर्माना एक्सपेक्टेड नहीं है। और बात की जाए तो एक बंदे ने माफी भी मांग ली और उस पर उन्होंने नदामत का भी इजहार किया। और देखा जाए तो वो ट्वीट नसीम शाह ने खुद भी नहीं की होगी, वो उनके मैनेजर ने की होगी। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जो कि अच्छी बात है। अगर फिर इस तरह कंपैरिजन किया जाए तो वही जो एक्शन है वो शाहीन शाह अफरीदी के भी लिए गया अभी तक उनके। अब देखिए ना, बॉल टेम्परिंग भी उससे बड़ा एक जो जुर्म है, उनके खिलाफ इसलिए भी एक्शन नहीं लिया गया कि उनकी स्पोर्ट बेस है, वो किसके साथ उनका कनेक्शन है। तो अगर आपने मिसाल बनानी है तो दोनों को मिसाल बनाए, ना कि दुरुस्त। एक नसीम शाह को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने किसी के खिलाफ ट्वीट की या एक सियासी ट्वीट थी, या एक आपको पता है कि वो किस वजह से दुरुस्त। इतना ज्यादा जुर्माना किया गया। तो ये दो मेयार नहीं होने चाहिए। अगर आपने एक्शन लेना ही था तो एक आप नॉर्मल एक्शन ले जाते। आप उन्होंने अगर माफी भी मांग ली तो उसको उसका इजाला हो सकता था, ना कि इतना बड़ा जुर्माना लगा देना, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में इतना बड़ा जुर्माना कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में अली भाई, ये एक बंदे को इतना ज़्यादा जुर्माना करना ये गलत है, या फिर हम ओवरऑल भी देख रहे हैं कि डिसिप्लिन के काफ़ी मसाइल तो चल रहे हैं और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो कतई दिखाई नहीं देती। तो सबको डिसिप्लिन में लाना और सबको रूल्स का पाबंद बनाना ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा, चलें ये तो पीएसएल मैच है, अगर आईसीसी इवेंट में, इंटरनेशनल किसी इवेंट में इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती हैं तो शायद वो हमारे लिए जगहंसाई का बायस भी बन सकता है। तो आप इस चीज़ को एग्री करेंगे कि जुर्माने होने चाहिए और सबको डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाना चाहिए, ज़रूरी है ये? जी जी, बहुत जरूरी है। आप देखें ना, नसीम शाह से अगर हम ये बात करें कि नसीम शाह किसी और लीग में खेलते हुए इस तरह की ट्वीट कर सकते हैं, या शाहीन शाह अफरीदी या जो इतना एक कैजुअल ले रहे हैं, उनको जबकि कल रात एक मामला भी उठा तो उनको सिक्योरिटी रोकती रही कि यार आप नहीं जा सकते, कि ये एक क्रिकेट डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। उन्होंने सिक्योरिटी को भी उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनको धक्के दिए, उनकी बात नहीं सुनी। तो इसका मतलब है कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा एक मसला है और उस पर एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपकी बाकी जो लीग्स हैं वो आपकी इतनी कम्पिटेटिव नहीं रहेगी। जब हर बंदे को ये एहसास होगा कि यार मुझे तो यहाँ कुछ भी करूंगा तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, तो इसके खिलाफ बिल्कुल एक मिसाल बनानी चाहिए। पर मिसाल आज दोनों पे लागू होनी चाहिए। ये दुरुस्त। नहीं कि नसीम शाह ने अगर किसी के खिलाफ ट्वीट की है तो उन पे आप इतना भारी भरकम जुर्माना कर दें जो आपको क्रिकेट हिस्ट्री में ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ आप ये इस वजह से भी जुर्माना ना करें, जबकि अभी देखें ये जुर्माना अभी पीसीबी की तरफ से नहीं हुआ, ये एलामिया अभी जारी हुआ है लाहौर कलंदर की जानब से, जो कि 10 लाख रुपए जुर्माना है। वो तो कोई जुर्माना नहीं है, वो तो समीन राना या आतिफ राना ही वो तो खुद पे कर देंगे। उन्होंने खुद भी कहा कि जी हम ये एक्शन ले रहे हैं। तो इस पे पीसीबी ने क्या एक्शन लिया है? पीसीबी ने अभी तक कोई दुरुस्त। एक्शन नहीं लिया। उन पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जो बॉल टेम्परिंग का मामला है, बॉल टेम्परिंग में भी शाहीन शाह अफरीदी इन्वॉल्व है। आप देखें उस बंदे की नॉन सीरियसनेस देखें, कैमरा लगा हुआ है और वो बंदा खुद कह रहा है कि भाई आप ये बॉल टेम्परिंग करो। और उस बंदे को इतना एहसास नहीं है कि आपके बॉलर रऊफ हारिस रऊफ हैं, उनको अगर 30 रन भी दे दिए जाते तो उन्होंने फिर भी नहीं बचाने थे। उस बंदे ने 9 रन आपको तीन तीन बॉलों में 9 रन आपको चेज करवा दिए। 16 रन क्या, 20 रन क्या, 25 रन भी होते तो हारिस रऊफ ने नहीं बचा सकते थे।